हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी और जिसमें हमारा आज 4th पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। चलिए शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। जैसे जिम्नोस्पर्म में होता है वो ओव्यूल जो हैं नेक्ड होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म को जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है जिसे बोलते हैं फ्लावर्स। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो फ्रूट में बंद होते हैं। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। जो एंजियोस्पर्म होते हैं एक्सेप्शनली मतलब एक्सेप्शन है, ये बहुत ज़्यादा ग्रुप है, प्लांट का बहुत ज़्यादा ग्रुप है और एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में मतलब बहुत ज़्यादा रेंज हैबिटेट होते हैं इसकी रेंजेस। मतलब देखिए अब बताते हैं कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये। दे रेंजेज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकलिप्टस। उनका साइज छोटा होता है बहुत, उसका एग्जाम्पल है वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट ट्री जो होता है वो। और जो टॉल ट्री होता है वो यूकलिप्टस है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये बहुत सारे कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट देते हैं, फ्यूल, मेडिसिन, फूड, बहुत कुछ देते हैं ये। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। ये 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिए फर्दर। एक तो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, दूसरा ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके 2 ग्रुप हैं, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। द डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडन, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, दैट इज हैविंग 4 or 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वोल्ड। ये कह रहा है कि जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें जो सीड होते हैं उसके 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स में वेनेशन होती है, जो वेन्स नज़र आती हैं आपको, वो रेटिकुलेट होती है। और जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामर्स भी होते हैं और पेंटामर्स भी होते हैं। मतलब 4 और 5 मेंबर होते हैं फ्लोरल वॉल्स में, जो उसके बाहर बाहर वो पत्तियाँ होती है ना वो। Monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledonous seed, parallel venation in leaves and trimerous flowers having 3 members in each floral whorl। जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, पैरेलल वेनेशन होती है और क्या होता है, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। मतलब हर एक फ्लोरल वॉल में 3 मेंबर्स होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर्स इज द स्टैमन। जो स्टैमन बोलते हैं वो मेल सेक्स पार्ट होता है उसका। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। हर एक स्टैमन किससे बना होता है, स्लेंडर फिलामेंट से बना होता है और जिसकी टिप पे एंथर होता है। Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores which matures into pollen grains। क्या होता है, जो एंथर होता है उसमें पोलन मदर सेल होती हैं जो डिवाइड करती है मियोसिस से, और जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मेच्योर होके पोलन ग्रेन बनाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टिल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पिस्टिल है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एट इट्स बेस, ए लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। पिस्टिल जो है उसके नीचे ओवरी होती है बेस पे और एक स्लेंडर होता है, स्लेंडर लाइक स्टाइल बोलते हैं जिसको, एक ट्यूब होती है और ऊपर होता है स्टिग्मा। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज़ ए मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। जनरली जो मतलब साधारणतः होता है कि ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं उनकी मियोसिस डिवीजन होती है और उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 of them generate and the 1 divide to form embryo sac। इनमें से क्या हो जाता है, 3 जो होते हैं मेगास्पोर वो डीजेनरेट कर जाते हैं और एक डिवाइड करता है जिससे एम्ब्रियो सैक बनता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids
3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो हर एक एम्ब्रियो सैक होता है उसके पास ये स्ट्रक्चर होते हैं, एग एपरेटस, एग सेल, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखिए, जो हमने एंजियोस्पर्म्स पढ़े हैं उसमें डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको वेन्स का स्ट्रक्चर, जो वेनेशन होती है लीव्स में, फ्लावर स्ट्रक्चर, ये सब कैसे याद रहेगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको पहले एग्जाम्पल याद करना चाहिए। जैसे मोनोकोटिलेडन में आप गेहूं को याद कर लें, वीट को याद कर लें, ठीक है। वीट में आपने नहीं देखा ना, वो जो वेनेशन होती है वो छोटे पत्तों में होती है, और जो इस तरह के होते हैं वीट, बार्ले, है ना, तो इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। तो एक कैरेक्टर ये याद हो गया। इस तरह से इसके फ्लावर्स को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो डाइकोटिलेडन्स हैं आप उसमें याद करें, जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। जैसे ग्राम है, ठीक है, जो चना होता है उसमें अगर हम तोड़ेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, है ना, इक्वली 2 पार्ट हो जाएंगे, मतलब 2 कोटिलेडन है वो। तो इनकी वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। अब टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि टेट्रामेरस या पेंटामेरस, मतलब 2 से 4, और उसमें एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। 5 और 4 व्हर्ल्स होते हैं फ्लावर में। अब मोनोकोटिलेडन में हमने क्या बताया कि जो इसकी वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, और इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, मतलब जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं वो 3 होते हैं बस, ठीक है। और स्टेमन जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, ये दोनों में ही स्टेमन बोलेंगे, फीमेल में भी और मेल में भी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। द न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, जिससे सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। जो पोलन ग्रेन होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है एंथर से, और फिर वो हवा से या फिर किसी और एजेंसी से स्टिग्मा पे चला जाता है, ठीक है। कुछ और एजेंसी का मतलब यहाँ पे बर्ड्स भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा पे, और फिर उससे क्या हो जाता है, एक पोलन ट्यूब ग्रो करती है। वो टिश्यू, वो जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के अंदर से होती हुई, स्टाइल से होती हुई, और ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड। पोलन ट्यूब अंदर चली जाती है और वहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाते हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग। देखिए, जो एक गैमेट है वो एग से फर्टिलाइज करेगा, जिसको सिनगैमी कहते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि 2 गैमेट रिलीज करेगी पोलन ट्यूब, उसके बाद एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज करेगा, जिससे जाइगोट बनेगा, जिसे सिनगैमी कहते हैं। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिससे प्रोड्यूस होगा PEN, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, ये 2 फ्यूजन होने की वजह से सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। कौन कौन से 2 फ्यूजन थे, एक तो सिनगैमी है ना, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, 2 नंबर का, 5 नंबर का, कितना भी वो क्वेश्चन दे देंगे। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये एक यूनिक इवेंट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे 1 या 2 कोटिलेडन बनते हैं, और जो PEN होता है, PEN क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो PEN है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, खाना देता है, ताकि एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो सके। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोलर डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो सिनर्जिड सेल हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, ये डीजेनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं तो हमारा ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। ये लाइफ साइकिल दिखाई गई है, आप इसे देखें किस तरह से एक
एम्ब्रियो है, सबसे पहले एक ट्री है, ठीक है, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। उसके बाद ये दिखाया गया है कि ओवरी स्टाइल स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट और दूसरा एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट, ठीक है। उससे माइक्रोस्पोर, एंथर से माइक्रोस्पोर निकलते हैं और वो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में मेच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फीमेल पार्ट था, इससे मेगास्पोर मदर सेल रिलीज होती हैं और ये मेच्योर होके एग बनाती हैं। अब जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, वो क्या हो जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे ग्रो करके स्टाइल में पोलन ट्यूब एंटर करते हैं, भेजते हैं, और उस पोलन ट्यूब से वो मेल गैमेट्स अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एग से जो प्राइमरी एग से जो फर्टिलाइजेशन होगी उसे सिनगैमी कहते हैं, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा, उसे क्या होगा फिर, PEN बनेगा। PEN क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग जाइगोट को। तो ये था हमारा पूरी डिटेल, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे इस वीडियो को एक बार और देखें, और ये जो डायग्राम है इसे बना के देखें। आपकी बुक में हाईलाइटेड है, बोल्ड करके लिखा हुआ है कुछ अक्षरों को, उन चीज़ों पे ध्यान दें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।